देखिए कोपवा में आज कुश्ती का आयोजन है। हमेशा अनंत पूजा के दिन यहाँ पर कुश्ती का आयोजन होता है और वहाँ अखाड़े पर कुश्ती हो रहा है और यहाँ पर मेले जैसा माहौल बना हुआ है। बच्चे और गांव के हर लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग कुश्ती देखने के लिए आते हैं। आइए, बहुत से लोगों की भीड़ है यहाँ। बड़े बड़े नेता भी आए हुए हैं और कुश्ती आयोजन चल रहा है। जरा इधर कैमरा कर दीजिए, इधर कैमरा घुमाइए। बच्चों को खेलने के लिए संसाधन का भी यहाँ पूरा व्यवस्था है और बच्चे खेल रहे हैं। और आइए आगे हम ले चलते हैं और आप कुश्ती का आयोजन दिखाते हैं कि कुश्ती कैसा दमदार हो रहा है कोपवा अखाड़े पर। तो आने लोग तो नाच बहाना हाई लोग चले लेकिन हाई ना जाए के चाहिए के करा कोप मिली और पीठ ठोक के जयकारी लगा के कि भाई बिहार के बक्सर जिला के कोपवा में दिल्ली से, बनारस से, पटना से जे आइल ओकरा के जीत के ओइ लगे करा काम आशीर्वाद देनी रोज सब करके जाए। चलिए, जो जीतेगा उसके तरफ से संयुक्त रूप से 1000 रुपया हमारे माननीय मंत्री जी और बड़े भैया के तरफ से होटल मालिक और 500 रुपया विजेता को। फर्स्ट राउंड समाप्त। स्कोर बताइए। जो पहले दिन ताली बजा दो। पटना और बेगूसराय, पटना और बेगूसराय, लाल में पटना और ब्लू में बेगूसराय। देखिए गर्दा गर्दा उड़ जाएगा 10,000 के बाद है। आंसू घूमते रहिए, भुवर पहलवान जी घूमते रहिए। आपके बीच ये 55 से 65 केजी भर के पहलवान लाल कॉस्ट्यूम में, क्या नाम है कोसर इसका लड़की का? कोसर। 2-0 का स्कोर है रेड के पक्ष में। अरे भैया इसका नाम बताइए लाल का, सुनिए तनी। माही कुमारी पटना, निर्जला कुमारी बेगूसराय। माही कुमारी पंडारक की है ना? हाँ, पंडारक। ठीक ठीक। माही कुमार पटना पंडारक और निर्जला बेगूसराय। देखिए स्कोर बता दीजिए किसके पक्ष में है? लाल के। सभी पहलवान समझदार है और जानते हैं कुश्ती के बारे में अच्छी तरह। मतलब मात्र सेमीफाइनल में मतलब 2 कुश्ती होगी। एक एक कुश्ती और हो जाएगा, उसके बाद सेमीफाइनल 3 हो जाएगा। हमारे सुनिए, एक वजन में को सेमीफाइनल होगा? 2 और एक फाइनल होगा 3 गो। तो एक वजन में 3 कुश्तियां मात्र है। 3 3 6 3 9। एक महिला की 10 महिला की होगी। 10 गो कुश्ती बा और 10 गो में केकरा कप मिली निर्णय हो जाए। उतने जनता से आग्रह बा कि 10 कुश्ती देख के जाइए। कोई साथ तेज करेंगे कुश्ती। जीरो स्कोर है, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, नहीं स्कोर करो पहलवान। है ये जो हुजूम दिख रही है, ये आज से नहीं पिछले कई सालों से हमारे गांव की शान है। मेरे पास शब्द नहीं है आज आपसे कुछ बात करने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है। ये कार्यक्रम कोई बाहरी कार्यक्रम नहीं है, हमारे घर का कार्यक्रम है।
मैं शब्दों को खोज रहा हूँ और क्या बोलूँ ये सोच रहा हूँ। मन आंदोलित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है जब भी आप इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आपको सम्मान मिलता है और सबसे बड़ी बात, इस गांव का जो सम्मान बढ़ता है उसको देखकर बात हो जाता है। सब नहीं है। अरुण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज इस मंच से मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अब तो पापा का उम्र हो चुका है और जब तक उनके साथ हैं तब ठीक है। भविष्य में हम लोग आपके लिए हर परिस्थिति में, हर मुहिम आप जो भी लेके चलिएगा उसके लिए हम लोग खड़ा हैं। और मेरी आपको शुभकामना है कि इसी तरह आप प्रोग्राम आयोजन करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पिताजी थे, हमारे गार्जियन थे, उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था उसको आप बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लागत है ना जी, राजपूत में अगर जन्म लिए हैं और ब्राह्मण का बच्चा भी है तो उसको भी हम लोग गोड़े लागत नहीं बाबा कहते हैं। उसी तरह हमारे डुमराम महाराज जिनका एरिया है, उस एरिया में किसी भी वर्ग के लोग कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन इनके अधीनस्थ ही हैं। इनके गार्जियनशिप, इनको हम लोग गार्जियन ही मानते हैं। दो शब्द आशीर्वचन के रूप में। सबसे पहले हम इस अखाड़ा के प्रणाम करते और सभी लोग वासी और इस क्षेत्र के जितने भी लोग बानी सबके हम नमन करते। हमनी के परिवार से कुश्ती के बहुत पुरान नाता हुआ। हमारे बाबा और उसके बाबा सर केशव प्रसाद सिंह ईर्जा कुश्ती के वो टाइम आयोजन भी करत रही और हमनी के इस क्षेत्र के शान रहल बा कुश्ती, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहल बा। ये तो हर साल हमारा सौभाग्य बा कि अरुण जी हमारा के बुलावी ना और अखाड़ा के हमारा आशीर्वाद मिलेला। तो हम यह बोलम कि ये भी हमनी के सब प्रत्याशी बानी जा कि जो भी निर्णय होता हमनी के सबसे पहले हमनी के खेल के आगे बढ़ावे के बाद क्या क्षेत्र में है कुछ भी खत्म होता। और हम यह हम कि हमनी के इतिहास है, अपने क्षेत्र के इतिहास है, एक ऐसे ही कायम रखे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कुश्ती बोला जाए। इस कुश्ती में विजयी रहे सचिन कुमार पटना दोनों कस्टम। अगली कुश्ती के लिए पहलवान आ जाए सुमन बेतिया, नीरज कुमार दोनों पहलवान दौड़ के खड़े पर आ जाए। ये सेना के जवान है, एक एक ताली बजनी चाहिए। इन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है हमारे देश की सेवा के लिए दिए हैं और सेवा देने के बाद ताली भैया बजाने में आप। हाँ जी जी जी, आइए सभी लगातार प्रिंस जी नलवा लीजिए ना, फटाफट डालिए। देखिए, मेरे नजरों में सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, रुपया से सब कुछ खरीद सकते हैं, सम्मान पैसे से नहीं मिलता। कुश्ती कराइए कोच साहब कुश्ती कराइए। कुश्ती मत रखिए, चलते रहेगी कुश्ती। इस कुश्ती के बाद सुमन कुमार बेतिया चलिए, रंजीत कुमार पटना, सचिन पटना, दोनों पटने के पहलवान। चलिए, बेचैन कहाँ हो जाते हैं, हम करने ना दीजिए हमको। कहाँ बेचैन हो जाते हैं आपको? फोटो नहीं, कोई चीज़ होता है सिस्टम से, कोई पना रहा माला उसमें हम चढ़ जाएंगे। चलिए पहलवान बीच में सुमन कुमार बेतिया अखाड़े पर आ जाए। ब्रजेश वाराणसी, दोनों पहलवान अखाड़े पर के नजदीक आ जाए। इसके बाद कुश्ती होगी। सचिवालय में सहायक के पद पर मुख्यमंत्री ने इसे नवाजा है। इसको गोवा की धरती पर इसका तालियों से स्वागत है कि पहलवानी करके लोग पढ़ लिख के भी सचिवालय सहायक बनते हैं और एक कुश्ती लड़ करके सचिवालय सहायक बनी है, जिसको हमारे माननीय मंत्री जी। कुश्ती लो, बहन सीधा हो जाता है। 1 मिनट 20 सेकंड समय बीत चुका है। दोनों पहलवान तेज करो, समय बहुत कम है।
और मंजू आजमगढ़, दोनों पहलवान अखाड़े के नजदीक रहे। उसके बाद 75 से ऊपर का सेमीफाइनल होगा 2, उसके बाद फिर फाइनल कुश्ती स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट समाप्त हो गया है। 0-4 का स्कोर है दोनों के पक्ष में। 6 और इस तरह से कुश्ती समाप्त। चलिए पहलवान आजाद। इस धरती के विभूति बड़े भाई मुन्ना भैया के तरफ से उप विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली के साथ स्वागत। तुम भी आ जाओ बाबू। हाँ बढ़िया लीजिए ग्रुपिंग। बोला बोला पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। माँ काली की जय। वाली काली मैया की। हर हर महादेव। भगवान अभी देखिए लड़ाई समाप्त हो गया है और कोपवा में कुश्ती समाप्त हो गया। भीड़ अब अपने अपने घर के लिए रवाना हो गया है। देखिए भीड़ सब अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और जा रहे हैं। कुश्ती का आयोजन का समापन हो गया।